एक पर्सनल ट्रेजेडी है. You were very close to your मामा मामी. It's been a traumatic experience for the family. मुझे ये एहसास हुआ इस चंदू का ट्रेलर देखने के बाद कि इसमें यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दीज सेल्फ डाउट्स. अपने लो पॉइंट्स को भी सोचने लगता था और कैसे उस टाइम पे सेल्फ डाउट अगर कर किया होता तो शायद से मैं उससे निकल नहीं पाता. कबीर बेसिकली ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ यू. So am I, जी, या. तब जो है आपसे मोहब्बत बड़े करने लगते हैं. ये क्या राज है कार्तिक आर्यन? मुझे भी कई बार जब कोई इंसान अपने काम के लिए 200% लगा रहा होता है तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है और दे नो दैट आई एम ऑल इन फॉर द फिल्म. कौन सा ऐसा मोड़ था जब आपको लगा कि यार जिस जिस लेवल का स्टारडम, जिस लेवल की कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं कि बॉस इसके लिए सरफरा होना पड़ेगा? प्यार का पंचनामा 2 करने के बाद भी आई वाज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ ऑफर्स दैट आई वांटेड टू डू. उसके बाद बहुत लल पीरियड चला था मेरी लाइफ में. शाहरुख खान साहब को आप लुक अप टू करते हैं एंड when you came to the industry, you he was someone who you were extremely fond of and you looked up to him. Yeah, it would be really nice to get an insight from him also what he feels. Your biggest dream, Your biggest dream, your most satisfying work so far apart from Chandu. कौन सी ऐसी लड़की होगी, क्या क्वालिटीज उसके अंदर होंगी जिसको देखकर कार्तिक आर्यन कहेंगे लाइफ में सेटल होना मांगता है? तो 2 साल से वैसी कुछ आदत रही नहीं, बट आई एम स्टिल थिंकिंग. अक्षय कुमार से जो आपने अब तक नहीं कहा. अक्षय कुमार सर से दीपिका पादुकोण से अगर आप कुछ कहना चाहें जब तक अब तक नहीं कहा. रॉकी या रेजिंग बुल? सोनू की T2 या भूल भुलैया 2? सो दोनों ही टर्निंग पॉइंट रहे हैं अपने अपने उसमें, लेकिन Hi, this is Karthik Aryan and you are watching me on Connect Cine with Faridoon. Stay connected. कार्तिक, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम, जब से आप यहाँ से गए हैं तो उसके बाद हम शायद से अभी एक एक इंटरव्यू और बातचीत कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं. सो इट्स सो लवली टू सी यू. सेम है. ओके. एंड मैंने इनका अजय ब्रह्मात्मा जी का मैं फेसबुक पे मैं पोस्ट देख रहा था. अपेरेंटली उन्होंने फिल्म देखी है चंदू चैंपियन. जी और जी. अजय जी को थोड़ा सा मतलब प्लीज कर पाना बड़ा मुश्किल है. वो कुछ ना कुछ जो है वो कमियां तलाश कर ही लेते हैं, बट अपेरेंटली काफी पसंद पसंद आई. ऐसा क्या कर दिया उन पिक्चर में? मुझे भी उनका एक्चुअली उन्होंने तो सीधा मुझे कॉल करके यही बोला कि मुझे बहुत बहुत शिकायत होती है, पिछली फिल्मों से भी तुम्हारी हुई है और काफ़ी फिल्मों में मुझे ऐसे हमेशा शिकायत रहती है, लेकिन ये वाली में प्लीज़ मुझे आके मिलो या मैं तुम्हारे घर पे मिठाई भिजवाता हूँ, मुझे झप्पी चाहिए तुमसे. तो दिस वाज हिज रिएक्शन. एंड ये पहली बार एक्चुअली उन्होंने मुझे इस तरीके का रिएक्शन दिया जो मुझे जेन्युइनली बहुत अगेन मेरे को बहुत इमोशनल लगा, बिकॉज द वे ही सेड इट, ही इट इट मेंट अ लॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज समवन जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से चाहे वो रिव्यूज़ हों चाहे वो फिल्मों के बारे में बातचीत हो, वो बहुत जानते हैं इन एंड आउट. एंड somebody like him praising a film and the performance means a lot to me. तो वो कल उन्होंने मेरे को मुझे ये बताया और जेन्युइनली मतलब कल एक्चुअली एक स्क्रीनिंग हुई फिल्म की जिसमें बहुत इमोशनल स्क्रीनिंग थी और बहुत लोगों ने वो फिल्म देखी. मैं हालांकि उसका पार्ट नहीं था, मुझे बाद में रिएक्शंस पता चले. एंड yeah, so I'm just loving the fact that everybody is enjoying it and they are connecting to the film or to the character. राइट. इनफैक्ट ग्वालियर में जब आप लोगों का प्रोमो लॉन्च हुआ था तो उसके बाद मेरी अजय जी से मेरी बात भी हुई थी. इनफैक्ट वो मौजूद थे, ग्वालियर में भी मौजूद थे वो. जी. और हाँ. तो अजय जी का क्या है कि एक तो दो चीजें हैं. एक तो मोहब्बत है, मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये है कि अपने काम की तरफ ईमानदारी भी उनकी जो है वो बेपना है. हाँ, तो बहुत है. वो झूठी तारीफ नहीं कर सकते हैं. तो नहीं, वही उसमें आई तो मैं थिंक बोल रहा हूँ कि वो तो मेरी पिछली फिल्मों का भी उन्होंने ऐसी क्रिटिकल. कोई तारीफ नहीं की. तो मेरे लिए हाँ कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था कि जब वो अलग से खुद फोन करके तारीफ कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई इट मेंट अ लॉट, लॉट मोर सीरियस एंड लॉट मोर कि हाँ वैलिडेटिंग इन अ वे. राइट. देखिए, आई थिंक आपके जिस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड है, हमने हमने पहले ही बात करी है. एक एक मुझे जो लगता है कि आपके अंदर एक आप सीखना चाहते हैं. यू नो, यू नॉट जी मेनली लुकिंग जी. फॉर स्टारडम. यू वांट टू कीप ऑन लर्निंग.
ये सीखना कितना कितना जरूरी है आपके लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मेरी जर्नी रही है, और मेरे पास जो जो ऑफर्स अभी तक आए, पहले मेरे पास बहुत कमी होती थी ऑफर्स की, तो तब तो मैं 200% देता था जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब दीज अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे पास आ रही है वो मेरी खुद की चॉइसेस हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि थैंकफुली विद टाइम मेरे पास फिल्मों के ऑफर्स थोड़े से लाइफ में आना चालू हुए हैं, जिनमें मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज फिल्म्स, इन फिल्मों में मुझे सीखने का क्योंकि मौका मिल रहा है, तो मेरी और ज़्यादा इंक्लिनेशन कई बार हो जाती है कि हाँ यार, इस फिल्म से मुझे ये चीज़ मैं लेके जाऊंगा या ये चीज़ मैं सीखूंगा। तो आई थिंक वो चंदू चैंपियन के साथ, सत्य प्रेम की कथा के साथ, फ्रेडी के साथ, धमाका के साथ, with all these fine directors also, I think I've really learnt a lot, not just from the directors but also the co-actors, जिस तरीके से उनके साथ भी जब शूटिंग होती है, काम होता है, तो so I feel it's a process which I'm enjoying. I don't wanna stick to uh, सिंगल जॉनर, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कॉमेडी फिल्म्स की हैं वो मेरे पास, और वो बैक टू बैक मैंने बहुत सारी ऐसी कॉमेडीज की हैं, तो बट मुझे भी एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है जहाँ पे मैं भी इंजॉय ये नहीं चाहता कि मैं कल को वो इंजॉय ना करूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा एक सडन चेंज जिसमें डाइव करने का मौका मिलता है, मैं वो करता हूँ, और वो कहीं ना कहीं मुझे वापस से कॉमेडीज और रोमांस में एक्साइटिंग नेचर बना देता है, उसमें वापस डाइव इन करने का। सो आई थिंक ये प्रोसेस जो है ये सब मैं लर्न भी कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्सप्लोरिंग, फिगरिंग, लर्निंग। और इस प्रोसेस में मुझे ये सब बहुत जेन्युइन सा एक मजा आ रहा है। लाइक चंदू चैंपियन में ये पूरा प्रोसेस 1.5-2 साल तक चला है, और उस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया कि चाहे वो स्किल सेट सीखना हुआ, चाहे वो कोई और चीज़ करना हुआ, चाहे सो डायलेक्ट सीखना हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली में लगता है कि it's a part of this world, and I'm enjoying it. I'm just enjoying it, loving it. ओके, सो मेरी अभी कबीर से मेरी बात हुई थी, और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बारे में बात, आई थिंक नेशनल अवार्ड उनको लगता है कि मिल सकता है आपको, और बहुत से आपको अवार्ड जैसे मिलने चाहिए फिल्म के लिए। जो उसमें एक जो चीज सेंटिमेंट आई कि कबीर बेसिकली ही इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ यू, बहुत ही ज्यादा, कि मतलब ये। So am I. जी, yeah. ओके, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि दैट ये मैंने ओवर द इयर्स मैंने एक बात नोटिस करी है, चाहे वो आपके डायरेक्टर्स हों, चाहे वो आपके एक्ट्रेसेस हों, ये आप टैलेंट तो एक चीज है, लेकिन आपसे सबसे सब जो है आपसे मोहब्बत बड़े करने लगते हैं। ये क्या राज है कार्तिक आर्यन? ये कैसे हर कोई आपसे आपके मतलब मोहब्बत के में गिरफ्तार हो जाता है? इसका इसका आई थिंक राज क्या है? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति एकदम ब्लिंकर्स ऑन करके काम करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़, मुझे भी कई बार जब कोई इंसान अपने काम के लिए 200% लगा रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और वो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट करती है उस इंसान की तरफ, कि यार ये पैशनेट है अपने काम को लेकर, चाहे वो तो कोई भी हो। सो आई थिंक वो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिकॉज वो चीज़ वो लोग सबको दिखती है जब मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली दे फील नाइस अबाउट इट, एंड दे फील कि एंड तो मुझे लगता है कि वो चीज़ की वजह से ये मोहब्बत या प्यार और ये इतना फॉन्डनेस होती है आपस में सबकी, बिकॉज दे नो दैट आई एम ऑल इन फॉर द फिल्म। एंड मैं जो जैसा हूँ वैसा हूँ, मतलब जो दिमाग में है वो मुंह पे बोलता हूँ। एंड एंड आई होप दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से ये एक फॉन्डनेस रहती है विद कबीर सर स्पेशली। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, कबीर सर एंड मी हैड नेवर, हम लोग कभी भी दोनों एक दूसरे को ऐसे जानते जानते नहीं थे। इट वाज जस्ट अ हाय हेलो काइंड ऑफ अ थिंग। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला और उन्होंने नटशेल में कहानी मुझे बताई थी, एंड इट वाज सपोज टू बी अ 20 मिनट 30 मिनट्स मीटिंग, लेकिन इट वेंट ऑन फॉर 2.5 आवर्स का मीटिंग, बिकॉज वहां पे हम लोग की बातें, एंड दोनों को आई थिंक स्मॉल टॉक्स नहीं पसंद है, दोनों ही वैसे इंसान है, हम्म। लेकिन जिस तरीके से वो कॉन्वर्जेशन अबाउट फिल्म्स एंड जो उनको पसंद है जो मुझे पसंद है, वो कहीं ना कुछ मैच करता गया। एंड मेरा एक्साइटमेंट टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट एंड हिज एक्साइटमेंट टूवर्ड्स द फिल्म, वो मुझे ज़्यादा इतना अच्छा लगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं से वी हिट इट ऑफ वेल,
एंड उससे लेकर जो प्रोसेस की बात हुई, फिर प्रोसेस में गए, प्रेप प्रेप किया। 2 साल हम्म ऑलमोस्ट मैंने पूरा फिल्म को अपना डेडिकेट किया विदाउट एनी, मतलब मुझे, मेरे दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था। सो आई फील, एंड कबीर सर के ऑटोमेटिकली वो तो उनका तो वैसे ही चलता है कि वो एट अ टाइम जो चीज़ कर रहे हैं वो अभी वो हो ही रहा है। तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग शायद से बहुत मैच की। एंड समवेयर डाउन द line, I think that is the reason for our fondness also, that we are really passionate about our work, about our job, and दोनों straight up बोल देते हैं जो चीज़ होती है दिमाग में। And same with every relationship that I've had, working relationship that I've had in my career. I think, be it with anyone, with Imtiaz sir, with Love sir, with all the directors, I think, and all my co-stars also. तो वो ऐसा ही एक रिलेशन रहा। ओके। ना कबीर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जब पहली बार आपसे 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 मुलाकात हुई तो भूल भुलैया 2 के रिलीज के करीबन 15-20 दिन के बाद हुई थी। हाँ तो ही हाँ। सेड कि फरीदुन, इवन आपको भी पता है कि अभी अगर आप पिक्चर अगर नई नई आई हो और अगर पिक्चर चल गई हो तो एक्टर जो है आपको 2 घंटे तो आपको सिर्फ पिक्चर के बारे में सुनना पड़ेगा। लेकिन कार्तिक डिड नॉट से अ वर्ड एंड ही वाज एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल एंड वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने दिलचस्पी शो करी एंड आई फाउंड दैट वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। um, ये ये जो एक पैशन आपके अंदर है, ये कहाँ से आता है और ये इसको तुम्हें डाउन टू अर्थ अप्रोच होना कितना जरूरी है आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अभी भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ जब मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा सुनने में आता है, या कोई भी ऐसा एक्साइटिंग फिल्म मेकर जिसका पैशन मुझे दिखता है। जैसे जब मैं कबीर सर से मिला था, हाँ मुझे याद है कि उस टाइम भूल भुलैया रिलीज हुई थी और उसके अराउंड हम्म बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम। एंड तो जब मैं मिला था तो मैं एक्चुअली जेन्युइनली मैंने सोचा नहीं था कि मैं भूल भुलैया की बात करूंगा या नहीं करूंगा। इट जस्ट हैपेंड कि हम हमारी कोई उसकी कॉन्वर्जेशन मेरी साइड से मैंने निकाली नहीं, ना ना मुझे ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी। मुझे ऐसे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उन्हें मिलने के लिए और जानने के लिए कि उनके पास क्या क्या मेरे लिए कुछ वो सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती कि वो कुछ ऑफर करते मुझे। तो तब मुझे क्लैरिटी भी नहीं थी कि वो मुझे कुछ ऑफर कर रहे हैं कि नहीं। सो एंड वो जो पैशन है, मुझे लगता है क्योंकि मैं अभी भी एक्साइटेड रहता हूँ, मैं अभी भी कंटेंट ढूंढता रहता हूँ कि कुछ मिल जाए मुझे एंटरटेन करना बहुत पसंद है। हम्म प्राइमरली आई एम एन एंटरटेनर एंड आई वांट टू बी दैट, एंड आई थिंक दैट गिव्स मी लॉट्स एंड लॉट ऑफ जॉय। तो वो चीज़ की वजह से मेरा पैशन शायद वो रहता है हमेशा, और मैं मोर एंड मोर करने की कोशिश करता हूँ। तो विथ दैट मीटिंग ऑल्सो मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि कबीर सर क्या मुझे कुछ ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, rather देन कि भूल भुलैया का क्या हुआ और उसके बारे में बात। तो वैसे ही चलता है। राइट। ओवर द इयर्स बहुत से आपके को एक्टर्स ने भी जिक्र किया है कि एक बंदा जो है मतलब इंस्टाग्राम के कैप्शन के लिए भी जान लगा देगा एकदम बिल्कुल सोचने में, तो अगर इंस्टाग्राम कैप्शन पे जो इतनी मेहनत कर सकता है तो पिक्चर में तो बहुत ही कुछ ये पिक्चर में इंस्टाग्राम तो मैं कैप्शन में क्या हिसाब है मेरे भाई? अभी मैं इंस्टाग्राम में थोड़ा सा कम हो गया है, मेरा काम ही कम हो हम्म गया है। 2 साल पहले तक शायद से था, लेकिन अभी जब से एक्चुअली एक मेरी लाइफ रही है प्री चंदू चैंपियन, और एक है पोस्ट चंदू चैंपियन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसने बहुत कुछ चेंज किया है मेरी लाइफस्टाइल में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरी थिंकिंग में। और काफ़ी टाइम जो मेरा कुछ चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट होता था, मुझे ऐसा लगता था कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अब शायद से ज़्यादा जल्दी सोच लेता हूँ चीज़ों में, ये वाली छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, या फिर मैं इतना ख्याल नहीं रखता हूँ उस चीज़ का। लेकिन मुझे ये ज़रूरी पता है कि जब फिल्म की कोई चीज़ आ रही होती है, कोई भी चीज़ हो रहा होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम रिलेटेड हो, चाहे वो कोई और चीज़ रिलेटेड हो, उसमें मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि वो एटलीस्ट उसमें मैं, चाहे वो सोचने का टाइम लगे, लेकिन बेस्ट चीज़ पॉसिबल जाए वो फिल्म के लिए। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वे में एक कम्युनिकेशन होता है आपकी फिल्म का, एंड वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक एकदम बेस्ट वे पॉसिबल में पहुंचे। सो दैट इज़ द थिंग जो मैं पहले शायद से नॉर्मल लाइफ में भी करता था इतना थॉट, लेकिन अब वो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन फिल्म रिलेटेड मैं अभी भी वो चीज़ों में बहुत सोचता हूँ, और मैं हाँ, आई आई क्लैरिटी रखता हूँ उस चीज़ में। राइट राइट। जब जब चंदू चैंपियन के प्रोमो जब मैंने देखा, एक मेरा सेंटिमेंट जो मेरे मेरे जहन में आया
कि आपका जो ग्राफ रहा है करियर का, यू स्टार्ट ऑफ विद प्यार का पंचनामा, वही। आकाशवाणी आती है, मुझे पर्सनली आकाश। आकाशवाणी मुझे बहुत पसंद आई थी, आई थिंक उसका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा आप कांची भी करते हैं सुभाष जी के साथ में। प्यार का पंचनामा 2 आती है, पिक्चर कामयाब होती है, लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री का एक सर्टेन है, मतलब नेपोटिज्म थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, लेकिन आई थिंक थोड़ा आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल तो थोड़ी सी चीजें होती हैं कि वो पिक्चर इतनी बड़ी हिट होने के बाद भी उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आया। सोनू के टीटू से आपका ग्राफ एकदम से चेंज होता है, लेकिन सोनू के टीटू तक आते आते आप में भी एक तरीके का, आपने भी सब मार्केटिंग और ये सब चीजें, आपने चीजें समझ ली थी, आपने खेल समझ लिया था तब तक। मुझे ये एहसास हुआ इस चंदू का ट्रेलर देखने के बाद कि इसमें यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दीज सेल्फ डाउट्स एंड पीपल सेइंग लॉट ऑफ दीज थिंग्स। वो पर्सनलाइजेशन जो पिक्चर का होता है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? आई थिंक ये फिल्म मेरे बहुत क्लोज भी है, क्योंकि आई थिंक कई चीज़ों में मैं रिलेट भी कर पाया। जब मैंने कहानी सुनी तो मैं बहुत एक पर्सनल लेवल पे इनके स्ट्रगल्स से, इनके अप्स एंड डाउन्स से, नॉट टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे उन्होंने वो जिया है, बट टू सम एक्सटेंट एक पैरेलल एक एक चीज़ मैं कर पाया, जिसमें मैं बार बार अपने स्ट्रगल्स का भी सोच पाया एक एक लेवल तक। और and it made me think in a way where I could uh, जहाँ पे मैं बहुत अपने अपने लो पॉइंट्स को भी सोचने लगता था, और कैसे उस टाइम पे सेल्फ डाउट अगर कर किया होता तो शायद से मैं उससे निकल नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन है इस फिल्म की, द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, चंदू चैंपियन की जो वन लाइन है, वो आई जी। थिंक वो बहुत मेरे लिए भी पर्सनली बहुत रिलेटेबल है। और मैंने वो फॉलो किया थ्रू आउट माई जर्नी। तो आई फील कि आई फील कि ये सेल्फ डाउट की, या फिर कोई भी इस फिल्म की जो जर्नी पूरी रही है, उसमें मुझे हाँ काफी ये भी आए सवाल, कई बार ये सवाल है कि मैं क्यों आउट ऑफ जॉनर जा रहा हूँ या मैं कुछ और फिल्म कर रहा हूँ। मेरी खुद की टीम ने मुझसे सवाल कई बार किए कि आर यू श्योर कि ये फिल्म करनी है, बिकॉज राइट। ये दिस इज रियली नॉट समथिंग जहाँ पे I'll have the helping hand when it comes to maybe the kind of songs, the dancing songs that I usually have, or or maybe a romantic angle attached, or maybe a love story, or maybe a comedy gag coming in. But ये सारे ट्रोप्स या ये सारी चीजें इस फिल्म के लिए ऑफ कोर्स ट्रू नहीं होती इस जॉनर के लिए, सो दे आर नॉट देयर। बट आई फील आई एम ऑल द मोर एक्साइटेड इसके लिए, इसलिए भी था क्योंकि इसमें वो सब नहीं था। मुझे एक्चुअली में यही चीज़ ने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया कि मैं पहली बार ऐसी फिल्म कर रहा था जिसमें सब कुछ अलग था। मुझे एकदम ही ऐसे जगह पे धक्का दे दिया था जहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सट्रीम में है। मुझे स्किल सेट भी जो सीखने थे, मैंने कभी वो खेला नहीं था। मुझे स्विमिंग नहीं ढंग से आती थी, मुझे वो प्रोफेशनल लेवल से सीखनी थी। बॉक्सिंग तो बिल्कुल नहीं आती थी, प्लस दंगल। तो ये सारी चीजें बहुत, और वो सब टाइम कंज्यूमिंग था। जब मैं एक साल में शायद 2 फिल्में कर रहा था, यहाँ पे 2 ढाई साल में सिर्फ एक ही फिल्म कर रहा था। तो राइट। तो वो सारी चीजें मिलके मिला के सब लोग कुछ ना कुछ सवाल करते थे। बट मुझे एक्चुअली ये फिल्म बहुत एक्साइटिंग लगी, मुझे ये कैरेक्टर बहुत एक्साइटिंग लगा। मुझे लगा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है टू प्ले दिस रोल, और वो बहुत रेयरली एक एक्टर की लाइफ में या तो आता है या तो नहीं आता है। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में चंदू चैंपियन जैसा कैरेक्टर, ऐसी फिल्म मेरे पास आई और इस मोड़ पे आई, तो वो राइट टाइम पे मेरे करियर पे ऐसी फिल्म आई है। And I hope I prove my mettle with this one. And yeah, that's that's what. आपकी आपकी जिंदगी में, आपके करियर में कौन सा ऐसा लम्हा था, कौन सा ऐसा मोड़ था जब आपको लगा कि यार जिस जिस लेवल का स्टारडम, जिस लेवल की कामयाबी आप हासिल करना चाहते हैं, कि बॉस इसके लिए सरफरा होना पड़ेगा, दीवानगी तो चाहिए। आई थिंक बहुत चाहिए, और एक जुनून चाहिए, एक एक किस्म की सरफिरा नेचर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे इन माई एंटायर करियर आई हैड अप्स एंड डाउन्स, और बहुत ऐसे स्ट्रगल पॉइंट देखे हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई हैड ऑलरेडी डन प्यार का पंचनामा 2, जैसे आपने बोला कि प्यार का पंचनामा हैं? 2 करने के बाद भी आई वाज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ ऑफर्स दैट आई वांटेड टू डू। एंड उसके बाद बहुत लल पीरियड चला था मेरी लाइफ में। And I would then finally Sonu happened, and then Sonu really opened doors for me.
देन सोनू के बाद आई डिड पति पत्नी और लुका छुपी, and few films worked, and it just gave me that bankable person वाला thing, and एक्चुअली मेरे शोल्डर्स पे थोड़ी फिल्में बनना चालू हो गई। बट एक्चुअल में मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया भूल भुलैया 2 के बाद, जिसने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस वाइज बहुत कुछ मुझे हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ producers and directors का belief to actually make big films with me. So I feel इन सब के बीच में इन सब के बीच में जब फिल्म में नहीं वर्क करती, लाइक शहजादा डजंट वर्क, और कांची एट दैट टाइम, और एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम जब ये फिल्में नहीं वर्क करती, तब मुझे तब तब जब सेल्फ डाउट होता है कई चीज़ों में, तब वो सरफिरा होना बहुत ज़रूरी है, तब वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं यार, मुझे मुझे वो याद करना है कि मैंने जब प्यार का पंचनामा पहली बार की थी तो क्या रिएक्शन आया था। आई थिंक आई कैन डू इट अगेन, मे बी नॉट इन द सेम जॉनर बट इन अ डिफरेंट जॉनर, बट वो सरफिरा होके मैं वो चीज़ अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई थिंक दैट क्रेजीनेस इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपकी अगली फिल्म अगला फ्राइडे वर्क करने वाला है या नहीं करने वाला है। ऑल यू कैन गारंटी है कि आपने 200% अपना दिया है, एंड मे बी दैट फिल्म जो आपने आपकी गट फीलिंग में आपको बोल रही थी कि सही है, वो आपने करेक्ट तरीके से की है। उसके अलावा बॉक्स ऑफिस आपके हाथ में नहीं है। तो आई थिंक सरफिरा होना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। आई गो टू extreme levels when it comes to my work, and I stay with my films till the end, मैं चाहे वो प्रमोशंस हो, चाहे फिर वो उसका प्री प्रोडक्शन हो, चाहे जो भी हो, मैं शुरू से लेकर एंड तक फिल्म के लिए सरफिरा रहता हूँ। आपको मैं आपकी पहली फिल्म से जानता हूँ, और जी बहुत हमने बहुत बहुत सी चीजें, मुझे लगता है कि ये एक एक आपका जो एक जिस तरीके का पर्सनालिटी आपका ट्रेट है कि यू टेंड टू बी वेरी इंटरटेनिंग। इवन फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यूज आप कर रहे हैं, आपको 10 इंटरव्यूज आपको दिन में करने हैं, तो हर कोई चाहता है कि आप कोई एक यार कुछ तो एक इंटरटेनमेंट एक मोमेंट दे दो, कोई एक हेडलाइन दे दो किसी के जी बारे में, ताकि हमारा काम हो जाए। अम, लेकिन जो एक आपका एक सर्टन सेंसिटिव साइड है, एक सर्टन वल्नरेबल साइड है, जी। क्या आप वो कभी चाहते हैं कि कभी उसके बारे में बात की जाए, कभी कोई उसके बारे में आपसे आपसे पूछे, एंड यू वांट टू डिस्क्लोज सर्टेन थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, अबाउट व्हाट हाउ एग्जैक्टली यू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स? आई थिंक कई बार लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि चाहे वो मेरा प्रोफेशनल इमेज जिस तरीके से बना हुआ है या जिस तरीके की फिल्में मैंने की है, वो बहुत ही एंड टचवुड, वो बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके की एक इमेज बनी हुई है। तो एंड आई एम लकी टू हैव दैट, बट समटाइम्स यू फील कि उसकी वजह से एक सेंसिटिव नेचर, या उसकी वजह से एक उसके पीछे का इंसान कई बार वो छुप जाता है कि हर बार मैं कॉमेडी नहीं राइट, कर रहा हूँ, हर बार मैं हंसा एग्जैक्टली, नहीं रहा हूँ। तो वो एक चीज राइट, होती है जिसमें कई बार ऐसा लगता है, एंड उसमें आई थिंक नॉट जस्ट द इंटरव्यू, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इट्स द फिल्म आल्सो, जो जो द काइंड ऑफ चॉइस दैट यू मेक दैट कैन शो द सेंसिटिव नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और वो मेरे लिए आई थिंक, चाहे पिछली फिल्म मेरी जो सत्य प्रेम की कथा थी उसमें वो बहुत एक सेंसिटिव नेचर दिखाया होगा, या फिर अभी चंदू चैंपियन में वो चीज़ बहुत बाहर होके आ रही है, बिकॉज उसमें वो सेंसिटिव नेचर ही उस कैरेक्टर का है, जो एक्चुअली आप अ, अगर आप वो फील नहीं करोगे अंदर से, तो वो आई थिंक बाहर नहीं आ पाएगा कभी। वो फील करना बहुत ज़रूरी है ऐसे किरदार को प्ले करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं वो कॉम्पेंसेट कर लेता हूँ शायद अपने कैरेक्टर्स में एंड अपनी चॉइसेस में कहीं ना कहीं। और एंड आई फील अगर कल को कभी कोई ऐसे इंटरव्यूज में भी ऐसी कोई बातें होंगी, तो वाई नॉट, मैं वो भी करूँगा और उस बारे में भी ज़्यादा विस्तार से बात कर पाऊंगा। बट इट डजंट हैपन यूजुअली, बिकॉज वो बड़ा सॉम्बर सॉम्बर मूड में नहीं जाना चाहते हैं सब। Right. No, I think you are entertaining, and you're popular. So I think everyone wants to cash in on that, which is I think the nature of the game. Um, during pandemic, मैंने आपका एक अलग तरीके का चेहरा देखा। मुझे लगता है कि आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी आई थिंक प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है कि आपके यू नीड टू हैव अ लाइफ बियॉन्ड योर वर्क। अदरवाइज या वी हैव सीन पीपल बर्निंग आउट। देयर हैव बीन मेनी एग्जांपल्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। आपने जिस तरीके से आपने एक टॉक शो आपने स्टार्ट किया, एंड यू आर स्पीकिंग टू हाँ healthcare providers. I found जी। it very, very refreshing. You spoke to Barkha Dutt as well later. कितना कितना जरूरी है कार्तिक आर्यन के लिए एक एक कुछ अपनी खुद की तलाश करना, कुछ कुछ ऐसा करना जो कि जिसमें एक सेल्फलेसनेस हो।
बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में आते हैं और जिस इंडस्ट्री में हमारे जो ये काम है उसमें बहुत कुछ मैं बहुत होता है. राइट. I think sometimes you have to come out of it, and I really believe in that कि for example जब ये कोकी पूछेगा भी किया था यूट्यूब पर, और कोविड के टाइम, उस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट था कि सब लोगों से पूछें कि उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उनको क्या पता है जो दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. उनको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी, एंड बिकॉज राइट. समवेयर डाउन द लाइन मुझे लोग जानते थे, तो मेरा एक, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे एक एक जो सब्सक्राइबर बेस होता है, वो कई बार इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है. तो वो वहाँ से थॉट आया था, और वो एक यूज़ इस चीज़ में किया कि सबकी हेल्प हो जाए और इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाए, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे. तो वो इंफॉर्मेटिव होना उस टाइम बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि सेल्फलेसनेस आप में एक रहे. ये चाहे वो उस टाइम हो, नॉट जस्ट ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, बट इन 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 रियलिटी, जब आप नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, तो वो बहुत, एंड वो बहुत कम मोमेंट्स आपको शायद से लाइफ में मिलते भी हैं व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू इन सम वे और द अदर. आपकी फिल्में आपके रिवॉल्व कर रही होती है, आपके किरदार आपके अराउंड, आपके लिए इतनी सारी चीज़ हो रही है, तो सब कुछ वो बहुत आप आपसे जुड़ी हुई चीज़ होती है. सो समटाइम्स यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट, and maybe do something which is selfless and something which is for someone else. And I think for me that becomes more like me being with my family and doing stuff for them, or maybe my friends and stuff like that. Or different aspects are also there, but I would like to talk about my family and their and my relationships, कि उनके साथ में कैसे अपने relationship को nurture कर रहा हूँ. Absolutely, and I think you have a family background as far as medical is concerned. I think कोविड में वो चीज डेफिनेटली सामने आई थी. हाँ. जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत बार आपसे आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि टू बी एंटरटेनिंग, कि यार गिव 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 मी दैट वन बाइट, या फिर सेल्फी अगर अगर खींचने के लिए कोई फैन आ रहा है तो यू नीड टू बी स्माइलिंग. बहुत बार इंसान जो है अंदर से टूट जाता है और टूटा हुआ होता है, लेकिन आपको दिखाना आपको वही है कि आप यूर ऑल फन एंड गेम्स. ग्वालियर में आप अभी गए प्रोमो लॉन्च करने के लिए, उससे पहले एक बहुत ही आई थिंक एक्सट्रीम ट्रेजेडी आपके साथ में हुई, आपके मामा मामी का जो जिस तरीके से आई थिंक जो दैट होर्डिंग का जो कोलैप्स में उनका अनफॉर्चुनेट डिमाइस हुआ, एंड यू स्टिल वर देयर एट ग्वालियर, एंड apparently your sister told you that you should be going. It's a very important moment for you. कैसे डील करता है इंसान एक पर्सनल ट्रेजेडी? यू वेरी क्लोज टू योर मामा मामी, लेकिन आपको यू हैव टू पुट अप दैट ब्रेव फ्रंट, एंड यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू पुट दैट स्माइल ऑन योर लिप्स. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आई थिंक मैं उस बारे में उतना बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यू यू टेंड टू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे फिर वो मोमेंट वापस से सामने आ जाता है. मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भैया ये एक उस टाइम एक एक डिसीजन लिया था मैंने, और मेरी मम्मी ने मुझे एक्चुअली वो डिसीजन के लिए बोला था कि राइट. क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों की बहुत टाइम से, 2 साल से सब लोग ने बहुत मेहनत की थी इस फिल्म में, और बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बहुत लोग जुड़े थे. आई थिंक वो डिसीजन अगर नहीं लिया होता तो शायद से पता नहीं ये फिल्म का क्या हो रहा था, या ये कहाँ पे आ रही होती या क्या. क्योंकि उस टाइम फिर मैं एक बार वो डिसीजन, तो वो रिपल इफेक्ट होता उस चीज़ का बहुत चीज़ों पर. रिलीज डेट राइट. पे होता, वो रिलीज डेट कब जाती है उस पे होता, फिर वो आगे क्या. सो आई डोंट नो वो जो भी चीज़ें थी, तो एंड आई वाज नॉट इन अ वी वर नॉट इन अ स्टेट टू एक्चुअली, ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें दिमाग चल नहीं रहा होता है. बट somewhere down the line, I don't know, my mom saw this, and she really उन्होंने मतलब मुझसे प्रॉमिस लिया और ये बात की, और एंड then I called up Kabir sir and Sajid sir, and told them that let's do it and let's go ahead with it. And I'll basically I'll do whatever I can, and don't worry about that. तो फिर वो उस हिसाब से फिर वो आगे बढ़ी वो चीज़. But it's been a traumatic experience for the family, and yeah, that's it. No, no, I can totally understand that. And so आपने आपने उससे पहले भी आपने कहा है कि
शाहरुख खान साहब को आप लुक अप टू करते हैं, एंड when you came to the industry, you he was someone who you were extremely fond of and you looked up to him. Would you want to show this particular film to him? Because I genuinely feel this is maybe one of the most important film, maybe the most important film in your career. Would you like to show it to Shah Rukh Khan? Yes, I would love to show this film to Shahrukh sir also, because Mm. I think kind of kind it's something which I feel that I'm very proud of this film. I have really looked up, and I would like to to showcase this film to my inspirations, and he is one of them. So yeah, it would be really nice to get an insight from him also what he feels, and what he feels about the story or the character or me. And yeah, why not? This is actually a good idea that he if he could see the film. I was speaking to Kabir the other day, and कबीर के साथ मैंने ट्रैवल भी थोड़ा सा किया। हम लोग टोक्यो गए हैं, एंड लाइक इजिप्ट में हम लोगों ने काफी ऑफ कैमरा हमारी बहुत सी बातें हमारी हुई है। आई थिंक बहुत ही हाँ, कमाल के इंसान है। और तो कबीर ने मुझे बताया कि उनके शुरू में जब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, तो सईद ताकवीर साहब एक बहुत कमाल के जर्नलिस्ट रहे हैं। उनके साथ में करीबन उन्होंने ट्रैवल किया एज एज असिस्टेंट, कैमरा ये सब चीजें करते थे, 60 कंट्रीज ट्रैवल किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट हाँ, है। मेरे लिए हाँ, सिर्फ जिंदगी ये नहीं है कि मैं पूरे टाइम के हिसाब से लगा हुआ हूं, बस मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आप ऐसे लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करते हैं, 2 साल आपने गुजारे, अभी यहाँ पर केमिस्ट्री आपकी हीरोइन से ज्यादा आपकी आपके डायरेक्टर के साथ में सामने आ रही है, हर जगह पे आप लोग नजर आ रहे हैं। जी। क्या सीखते हैं आप ऐसे टू स्पेंड टाइम विद समवन लाइक हिम who's had like enormous experiences away from movies as well, and some really big films as well? क्या सीखा आपने? बहुत कुछ आई थिंक उनका एक तो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है जो वो जीते हैं जिस तरीके से, राइट। और वो हर चीज में सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, अपनी लाइफ में भी बहुत प्लान्ड तरीके से चलता है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और मैं तो एकदम ही अनप्लान्ड रहता था। तो मेरी लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी प्लानिंग उनकी वजह से भी, और जिस तरीके से एक तो कबीर सर और एक दूसरा चंदू चैंपियन, ये दोनों की वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्लानिंग और बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आई थिंक ये दोनों चीज़ों से मुझे मिली है। एंड कबीर सर के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे, मतलब मुझे एक्चुअली वही लगा है कि यू नीड वो एक बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं आई थिंक अपनी फैमिली और अपने वर्क के बीच में, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट आई थिंक। मैं एक एंथुजियाज्म में, या जितना मेरे अंदर वो एक एंथुजियाज्म रहता है और एक एनर्जी रहती है, मैं पूरे टाइम उसको अपने वर्क में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। बट समवेयर डाउन द लाइन यू नीड दैट बैलेंस इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। सो वो दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए। वो आई थिंक I've seen and learned a lot from him, and I've had great I mean he's someone जिनके बारे में, जिनसे आप किसी चीज के भी बारे में बात कर सकते हो, he would know in and out about that thing, and it's really nice to just have conversation with him, so I really enjoy his company, and throughout this film I've had a great time working with him professionally and personally, spending so much time with him. So these things are really so I think मैं स्केड्यूल में भी कई बार मैं बहुत शॉक्ड रहता था कि हम लोग जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक शूट कर रहे हैं, और फिर रात को मेरे से पहले वो जिम पहुंच जाते थे। तो वो बड़ा He was talking अलग। about it, yeah. हाँ, तो वो साथ में, और डाइट भी वो साथ में कर रहे थे, जो मैं डाइट फॉलो कर रहा था उन्होंने भी कर लिया। तो वो ही इज लाइक दैट, विच इज अमेजिंग। मतलब हम लोग लोकेशन पे जहाँ पे उन्होंने चूज किया है वो ट्रैक कर रहे हैं, तो ट्रैक करके उस लोकेशन पे पहुंचना होता था, और फिर शूट होता था। तो वो ट्रैक वो भी सबसे पहले वहाँ पे पहुंच रहे हैं, फिर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ एवरीवन, एंड आई रियली like that fact about him, that he's up and he's at it, and with with and he's a detailed guy, so I love his detailing in every sense. कि गुना है एक्चुअली आपका इंटरव्यू, अगर मैं रैपिड फायर नहीं करूं तो गुना हो जाएगा मुझसे। जी, All right, जी। the way your fans keep on just, I think, sharing those things, and एक तो सारा अली खान के साथ में वो आपका इंटरव्यू बहुत बहुत पॉपुलर है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट। वो जिस तरीके से वो शेयर किया जाता है, कभी कभार आप when you look back at those moments, you don't realize that this is how Yeah. people are going to look up to it later on. Okay, so Kartik Aryan,
If you can sum up Chandu Champion in a hashtag, please. um, I think lifetime opportunity, life-changing opportunity. Hashtag life-changing opportunity. Okay. So, Karthik, what does ambition mean to you in a sentence? I think something which is life for me. I think my ambition is what life is to me. I think that is where I aim at, and I'm very ambitious, and I'm very and in a very positive manner. I think being ambitious is really nice, and everybody. I really feel uh, attached to people who are ambitious and who aim towards their goal. Okay, best compliment for Chandu so far. That I didn't see Karthik Aryan. Amazing. Okay. Your biggest dream. Your biggest dream? मेरे ड्रीम बार बार चेंज होते रहते हैं, रिलेटिव रहता है. सो आई थिंक नाउ टू मे बी माई बिल्ड माई ड्रीम हाउस. डर के आगे जीत है. जावेद साहब का जो वो है. डर के आगे जीत है. What sort of a fighter is Karthik Aryan? द मैन हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर. The man who refused surrender. Okay. Your most satisfying work so far apart from Chandu. आई थिंक सत्य प्रेम की कथा वॉज वन. Hmm. It was again a film which really satisfied me creatively, um, and I had a blast shooting for that film, and I made friends for life from that film. And I think the way and success of that film really gives a lot of validation to the kind of choices that you're making in your career. And Satya Prem Ki Gatha really gave me both, both the things, the success thing and also the content and creative satisfaction. So yeah, that was one film. Okay, कौन सी ऐसी लड़की होगी, क्या क्वालिटीज उसके अंदर होंगी जिसको देखकर कार्तिक आर्यन कहेंगे लाइफ में सेटल होना मांगता है? क्या है ना, चंदू चैंपियन के चलते ना ये सब चीजें मैंने सोचना बंद कर दिया. तो ओके. अभी ना ये मेरे लिए बहुत नया सा ऐसा लग रहा है कि ये कोई नए वर्ल्ड में जा रहा हूँ ऐसी बात करते हुए. तो तो 2 साल से वैसी कुछ आदत रही नहीं. बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि किसी को देख के ऐसा क्या लगे. आई थिंक क्वालिटीज क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर फ्रीक्वेंसी मैच होती है. अभी वो या तो होती है या तो नहीं होती. कई बार एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर हो ना हो, लेकिन वो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है. एंड हम्म. आई फील दैट इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट टू जस्ट किसी की प्रेजेंस में. आई थिंक वो फीलिंग आ जाती है. आई फील सो. मुझे नहीं आई अभी तक, आ जाएगी शायद. All right. Okay. If you okay, what's your all-time favorite sports film? ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट्स फिल्म. क्या क्या ऑप्शन है? मैं ये वाले सवाल में हमेशा भूल जाता हूँ कितनी स्पोर्ट्स फिल्म. ऑल टाइम स्पोर्ट्स फिल्म चक दे, चक दे. Check the India. Okay. You या can also mention any English film if you want to as well. If मैं there's वही any. सोच रहा था कि इंग्लिश फिल्म में कौन कौन सी फिल्म है जो आई थी स्पोर्ट्स फिल्म में. अ, आपको कोई ऑप्शन है आपके दिमाग में कुछ? रेजिंग बुल है, रॉकी है, बहुत बहुत से आई थिंक बहुत अब से वो है. सब बॉक्सिंग में है ना, इसलिए रेजिंग बुल. रेजिंग Hmm. बुल तो बहुत ही अच्छी है. Right. Okay. If you have to say something to following people that you have not said yet, क्या कहना चाहेंगे कबीर खान से जो आपने अब तक नहीं कहा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? दैट मैं उनकी सारी फिल्में करना चाहता हूँ. इंटरेस्टिंग. नहीं, क्योंकि मैंने उनको ये कभी, वो क्या है, हम दोनों का ऐसा रिलेशनशिप है ना जिसमें हम लोग ऐसे हम नॉर्मली तो बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे ना थोड़े आपस में फिर भी खुल के ऐसे नहीं बात कर पाते. वो थोड़ा सा एक नहीं. दूसरे की, ना मैं उनके मुंह पे तारीफ कर पाता हूँ ना वो मेरे मुंह पे मेरी तारीफ कर पाते हैं. और Right. तो वो थोड़ा सा वैसा सा बॉन्ड है हम लोग का. सो बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू से. भाई पिक्चर खत्म हो जाने के बाद में इस किस्म की मोहब्बत जमी हुई है, आई थिंक बहुत बड़ी बात दोनों के लिए, आप लोगों के लिए. ये तो क्या क्या हो जाता है. एंड ही जेन्युइनली आई थिंक वो दिख रहा है एयरपोर्ट पे और हर जगह पे. एनीवे. ओके. अक्षय कुमार से जो आपने अब तक नहीं कहा. अक्षय कुमार सर से दैट आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम. ऑलराइट. शाहरुख खान से अगर आपने अब तक नहीं कहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं सेम बोल देता अभी. बट मैं जो
पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं, मैंने शायद से उनको फेस टू फेस शायद ऐसे नहीं बोला है। अगेन मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है फेस टू फेस बोला, बट आई एम हिज बिगेस्ट फैन। ओके, दीपिका पादुकोण से अगर आप कुछ कहना चाहें जब तक अब तक नहीं कहा। दीपिका पादुकोण से मैं क्या कहना चाहूंगा? आई थिंक आई वुड लाइक टू वॉच हर मोर। मतलब ऑफ कोर्स शी इज टेकन अ ब्रेक राइट नाउ व्हिच इज इम्पोर्टेंट, बट व्हेनेवर शी कम्स बैक टू वर्क और ज्यादा काम करे। ऑलराइट, ओके, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, इस सर ये चंदू चैंपियन देखिए। ऑलराइट, ओके, ये या वो आइदर और अगर आप इफ यू हैव टू चूज वन, अमिताभ बच्चन साहब या विनोद खन्ना साहब, आपका पर्सनली एक्शन हीरो आपका कौन सा ज्यादा पसंद है आपको पर्सनली? मेरे को दोनों एक्चुअली पसंद है, लेकिन मैं फिर भी अमिताभ बच्चन सर, अगर चॉइस लेनी ही पड़ेगी तो अमिताभ बच्चन सर बोलो। राइट, ओके, सोनू की टी टू या भूल भुलैया टू, बिगर टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? दोनों के अपने अपने वो थे, लेकिन क्योंकि अब मैं पूरी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक की बात करूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है सी अगर सोनू नहीं होती तो भूल भुलैया आती नहीं मेरे पास, चक्कर वो है। बट अगर मैं अभी के बारे में बात करूं तो भूल भुलैया की वजह से अब वाली फिल्में नहीं आती। सो दोनों ही टर्निंग पॉइंट रहे हैं अपने अपने उसमें, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा सोनू के टीटू की स्वीटी, बिकॉज दैट्स व्हेन एवरीथिंग स्टार्ट। आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक दैट दैट डेफिनेटली, इवन 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 पर्सनली, कथा, जब अतिथि के लिए जब आपसे मुलाकात हुई थी और जब सोनू के लिए हाँ मुलाकात हुई थी, इट वाज अ हाँ, डिफरेंट, यू हैड अ डिफरेंट वाइब टू योरसेल्फ। वो या एक एक किलर इंस्टिंक्ट जो एग्जैक्टली, है, वो जो सोनू में आई थी ना, तो वो करेक्ट, वो एक एंटरटेनिंग भी कॉन्फिडेंस भी आया था, एक हाँ, इंस्टिंक्ट आई थी, वो उसी से आया डेफिनेटली। था। नहीं, सोनू आई थिंक डेफिनेटली देयर वाज समथिंग न्यू इन दैट। या ओके, लस्सी या लाइम सोडा? लस्सी। ओके, सिल्वेस्टर स्टेलोन या रॉबर्ट डी निरो? रॉबर्ट डिनर। रॉकी या रेजिंग बुल? अरे यार, चंदू चैंपियन। इट्स नॉट अ बॉक्सिंग फिल्म दो, बट आई एम जस्ट सेइंग। आई थिंक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज, या अब मुझे लगता है कि आई थिंक पहला पहला जो कम्युनिकेशन किसी भी फिल्म का होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब एनिमल का आया था और जो रणबीर के पास जो एक्स था, वो मतलब देखकर ही आपको लगेगा ये कुछ अलग है। एंड वो जो आपका करेक्ट, पहला इसमें जो बेयर बॉडी जिस तरीके का आया था, वो मतलब उसमें अंदाजा हो जाता है कि दैट देयर इज समथिंग विच इज यूनिक डिफरेंट एंड एंड या अपीलिंग, या सी बड़े बड़े पर्दे पर लेके आना, थिएटर में लेके आना आज के टाइम पब्लिक को आसान नहीं है, एंड अगर अगर पिक्चर में दम है तो पब्लिक भर भर के आती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है। जी, अगर बड़ा पब्लिक इफ दे मुश्किल, टेक टू इट, हाँ, बड़ा if they मुश्किल take हो to गया। it या if they take to it they come in like big numbers, so या which is या like in fact एनिमल का यहाँ पर जब मैंने सरी में जब मैंने फर्स्ट डे में देख रहा था, तो इट वाज हाउसफुल। एक जगह पे मतलब हाउसफुल हो गया, फिर आई टू ड्राइव 40 minutes एंड वॉच इट इन अनदर थिएटर, वहां पर भी मतलब सेकंड रो में बैठा था मैं। एंड अरे अच्छा। so yeah, so if people take to it, so they take it in big numbers. Okay, finally, jeans या trousers? जीन्स। Jeans. All right, so Karthik, I totally understand that you have a very very hectic schedule right now, but thank you very much for your time. It was amazing talking to you as always. Congratulations for Chandu Champion. I'm sure that it's going to be a wonderful film. I'm watching it tomorrow and I'm really looking forward to it. All the best and take care. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दो, थैंक यू।